नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता और जितने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बाबा हैं वो हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने पे लगे हुए हैं। सारे के सारे ज्ञान दे रहे हैं हिंदुओं को, इतने बच्चे पैदा करना चाहिए, इतने बच्चे पैदा करना चाहिए। मतलब मोहन भागवत जो आरएसएस के हेड हैं, जिन्होंने जिंदगी में एक बच्चा नहीं पैदा किया है, वो कहते हैं कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। नवनीत राणा के बारे में आप जानते ही हैं। नवनीत राणा महाराष्ट्र की पॉलिटिशियन है। पहले निर्दलीय लड़ी थी, जीत गई थी, फिर भारतीय जनता पार्टी से हार गई, सिनेमा वगैरह में भी काम किया है। उनका भी एक बयान आया कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए या ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। मैंने तलाश की, नवनीत राणा की जानकारियां निकाली। ये लोग तो नेता हैं, ऑनलाइन सारी जानकारी है। पता चला कि अभी 39 साल की हैं और इनके 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। हम 2, हमारे 2, अपने 2 बच्चे होंगे। आम जनता से कहा जाएगा 3, 4, 5, 6 पैदा करो। अरे भाई, अभी 39 साल की हैं और बिल्कुल सही कहा शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कि 3-4 बच्चों की सलाह आप दूसरों को दे रही हैं। पहले अपने पति से बात कीजिए और अपने घर की जनसंख्या बढ़ाइए। 2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे और पैदा कीजिए अगले कुछ सालों में। उसके बाद जनता को ज्ञान दीजिएगा। अब हिमंता जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करे हर हिंदू। असम में चुनाव है तो इस तरह की नौटंकी जारी रहेगी, इस तरह की बातें लगातार होती रहेंगी। हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं तो उनकी भी सारी जानकारी पब्लिक है। तलाशिए, मैंने भी तलाशा, मिल गया। इनके भी 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हम 2, हमारे 2 वाले हैं ये। लेकिन जनता को सलाह देंगे 3, 4, 5 बच्चे पैदा करो। इसका उल्टा भी होता है और बहुत मजेदार होता है, जिससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा दोहरी बात करते हैं। गोरखपुर के सांसद और सिनेमा के कलाकार रहे हैं रवि किशन। रवि किशन ने 2022 में संसद के अंदर एक प्राइवेट बिल पास किया कि सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए। अब जब लोगों ने जानकारी हासिल करनी शुरू की तो पता चला कि रवि किशन जी के तो 4 बच्चे हैं। तो जिनके अपने 4 बच्चे हैं वो 2 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं, जिनके अपने 2 बच्चे हैं वो 4 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। क्या कमाल की पार्टी है भाई। जिसने शादी नहीं की वो कह रहा है 4 बच्चे, 3 बच्चे पैदा करो, और जिसके 2 बच्चे हैं वो कह रहा है 4 पैदा करो, और जिसके 4 बच्चे हैं वो कह रहा है 2 पैदा करो। मतलब कमाल है भाई। वैसे बहुत मजेदार है, इस सरकार के दौरान मेडिकल तबाह कर दिया गया, सरकारी मेडिकल सिस्टम तबाह कर दिया गया। एजुकेशन, सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, लगातार बंद हो रहे हैं। अब बच्चा जब पैदा होता है तो उसको क्या क्या चाहिए होता है? स्कूल जाना होता है, स्कूल की फीस देनी होती है। बीमार पड़ा तो इलाज कराना होता है। जब पैदा होता है तो भी हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है, उसका भी इलाज होता है। इनमें से कुछ सरकार नहीं देती, कुछ भी फ्री नहीं है। लोगों की हालत यह है कि रोजगार नहीं है, नई नौकरियां मिल नहीं रही हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं पकौड़ा बेच के रोजगार करो। तो 3 बच्चे, 4 बच्चे जो पैदा हो जाएंगे उनको खिलाएगा कौन? सरकार खिलाएगी? सरकार ना तो उनकी पढ़ाई का पैसा देगी, ना तो सरकार उनकी बीमारी पर कोई इलाज कराएगी, और ना ही सरकार उनके खाने पीने का पैसा देगी। 5 किलो अनाज का झोला पकड़ा देगी, लो जाओ और इसी में जिंदगी चलाओ। यूरोप में मेरे एक दोस्त रहते हैं, उनसे बात हो रही थी। जब मैं गया था उन्होंने टैक्स की रेट्स बताई तो मैंने कहा टैक्स तो यहां बहुत हाई है। उन्होंने कहा हाँ टैक्स हाई है, लेकिन देखिए सड़कें शानदार हैं, सस्ता है ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल जिंदगी भर फ्री है, बुखार हो या कैंसर सबका इलाज फ्री है। तो फिर तनख्वाह से पैसे कट भी जाएं, टैक्स में चले भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा ऐसे ही आधा हो जाता है। सोच के देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाए, अपनी गाड़ी से ना चलना पड़े आपको, अगर मेडिकल फ्री हो जाए पूरे परिवार का, अगर एजुकेशन फ्री हो जाए, तो फिर तो
खर्चा हमारा आपका भी आधा हो गया। उसके अलावा जो सुविधाएं हैं पढ़ते पढ़ने वाले छात्रों से लेकर नौकरी करने वालों को, वो सब बात तो छोड़ दीजिए, अपने यहां क्या है? अपने यहां फीस भी आपको देनी है, मेडिकल का खर्चा भी आपको देना है, अनाज भी आपको देना है, बाइक भी देनी पड़ेगी। बच्चा बड़ा होगा या खुद तो कम से कम चलाते ही है, कार की ना हिम्मत हो तो कम से कम बाइक तो आदमी चलाएगा। पेट्रोल का दाम रोज बढ़ता जा रहा है। जो शहर का ट्रांसपोर्ट है उसका क्या हाल है आप जानते ही हैं। और सरकार क्या दे रही है? इंदौर में जहरीला पानी दे रही है, दिल्ली में जहरीली हवा दे रही है, देश भर में हवा जहरीली हो चुकी है, भयानक गंदगी दे रही है, टूटी हुई सड़कें दे रही है। ऐसे शानदार ब्रिज बन रहे हैं कि एक बारिश में टूट के बिखर जाते हैं, एकदम छर्रियां बाहर आ जाती हैं। यह सब आपको मिल रहा है। टैक्स तो यहां भी बहुत हाई है। यह सब सस्ता करने की बात कोई नहीं करेगा। कोई यह बात नहीं करेगा कि हम सरकारी एजुकेशन सिस्टम को इतना शानदार बना देंगे कि बेहद कम पैसों में या लगभग मुफ्त में बच्चे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर पढ़ाई करेंगे ना, यह कोई नहीं देगा। आप बच्चा पैदा होता है, स्कूल में एडमिशन कराने जाएंगे, 1200-1500 मिनिमम फीस आपको देनी पड़ेगी, उसकी चिंता सरकार को नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा ये वादा नहीं करेंगे कि हम ऐसे हॉस्पिटल सरकारी बनवा देंगे कि आपको प्राइवेट में जाके इलाज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, एकदम नहीं। वो तो जो सरकारी अस्पताल हैं उनका भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, जो सरकारी स्कूल हैं उनका भी निजीकरण कर देंगे और जमीनें उठा उठा के अडानी, अंबानी और तमाम पूंजीपतियों को बांट देंगे। और आपसे कहेंगे आप बच्चे पैदा करो, ताकि उनके वोटर पैदा करो, उनको वोट देने वाले पैदा करो। आप उनके लिए सिर्फ वोट हैं, नैतिकता तो शून्य है। वरना जिसके अपने 4 बच्चे हैं वो 2 बच्चे का बिल नहीं ले आता, और उसके बाद ये नहीं कहता कि कांग्रेस बिल पहले लाती तो मैं रुक जाता, मेरे 4 बच्चे नहीं होते। भैया मेरी उम्र 51 साल हो गई और मेरे पिताजी ने उस जमाने में ही सिर्फ 2 बच्चे पैदा किए थे। हम 2, हमारे 2 हमारे यहां बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन तुम 4 बच्चे पैदा करते हो, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कमाल है। और जिसके 2 बच्चे हैं वो ज्ञान दे रहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो, 3 बच्चे पैदा करो। नेताओं को हमारे देश में सलाह देने के लिए कुछ और नहीं बचा है, बच्चे कितना पैदा करो ये सलाह बस देते चले जा रहे हैं। मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी डेटा कहता है कि ये सब बेकार की बात है। सरकारी डेटा कहता है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में जो जनसंख्या वृद्धि की दर है लगभग बराबर है। अपने अगल बगल जाकर देखिए आप, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 2 या 1 बच्चे पैदा करते हैं, पढ़ाई उनको अच्छे से कराते हैं, उनके स्वास्थ्य की पूरी चिंता करते हैं, ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छा से अच्छा रोजगार मिल जाए। अब तो जो गरीब लोग हैं उनको भी इतनी चेतना पैदा हो गई है कि वो भी 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। कल तक यही लोग कहते हैं कि जनसंख्या इतनी है, हम कैसे सिस्टम चलाएं, और आज ये कह रहे हैं जनसंख्या घटाओ नहीं और बढ़ाओ। जनसंख्या कितनी बड़ी समस्या देश के लिए है ये हम सब जानते हैं, कितना प्रेशर है देश के ऊपर जनसंख्या का हम सब जानते हैं। लेकिन इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाना है। इसलिए भाषण में ये बताएंगे कितने बच्चे पैदा करो और कितने बच्चे पैदा ना करो। खैर वैसे तो भारत की जनता होशियार है, इनके कहने से कोई बच्चे नहीं पैदा करता। लेकिन आप सोच के देखिए कि हमारी किस्मत में क्या ऐसे ही नेता थे जो देश या समाज या राष्ट्र के विकास की जगह बच्चे पैदा करने की बात करें। यह बताएं कि कितने बच्चे पैदा करो और कितने करप्ट लोग हैं कि अपना परिवार बिल्कुल मस्त सेट करके रखा है। हिमंता बिस्वा और उनकी पत्नी के ऊपर तो बाकायदा ईडी ने केस किया था, केस चल रहा था, जांच चल रही थी। कूद के बीजेपी में चले गए तो जांच रुक गई, लाखों करोड़ों कमा के रख लिए हैं। बच्चों का भविष्य शानदार है, दूसरे को देखेंगे क्या पहनते हैं, भारतीय ड्रेस ये वो, इनके बच्चों की तस्वीरें एकदम शानदार वेस्टर्न ड्रेस में आती हैं। लेकिन आपके बच्चों को, आपके घरों को तबाह करने का जैसे ठेका ले लिया है इन्होंने। त्रिपुरा के एक बच्चे को पीट पीट कर मार डाला गया देहरादून में, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के मुंह से बोल नहीं फूटे। वो भी तो नॉर्थ ईस्ट का है। किरण रिजिजू फिर भी बोले, चिंता इस बात की नहीं है कि जिस नफरत की लहर में इन लोगों ने डुबो दिया है देश को, उसमें जो बच्चे हैं उनकी ही सुरक्षा मुश्किल है। चिंता इस बात की है कि और बच्चे पैदा करो, हमारे लिए और वोटर दो। खैर मैं जानता हूं कि भारतीय कितने भी पागल हो गए हैं, इतने तो नहीं हुए हैं कि इस तरह की सलाहें सुने, लेकिन फिर भी आपको लगता है अगर कि इनकी सलाहें काम की हैं और आप सुनने जा रहे हैं तो एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या आपकी तनख्वाह, आपका स्टेटस इस लायक है कि 3 बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा मेडिकल,
अच्छी नौकरी का इंतजाम, कोचिंग का खर्चा, ये सब उठा सकें। सोच लीजिएगा, उसके बाद फैसला लीजिएगा। और ये भी सोचिएगा कि एक बच्चे को पैदा करने में महिला की क्या स्थिति होती है। ये लोग महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बना देना चाहते हैं। एक जमाना था जब महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाकर लिखाकर पैरों पे खड़ा करने की बात होती थी, लेकिन अब ये नारा देते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। इनकी इन शैतानी मंशाओं पर रोक लगानी होगी। कम से कम पर्सनल लेवल पे सोचिएगा कि इस तरह की घटिया बातों का जवाब देना क्यों जरूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।